नवमी के दिन कैसे करते हैं कन्या पूजा, जाने विधि और कथा। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन अपने घर में छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें सम्मान भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फिर कन्याओं को दक्षिणा, उपहार आदि देकर विदा करते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन क्यों है जरूरी? नवरात्रि का समापन दरअसल हवन से ही होती है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन यदि हवन ना किया जाए तो इससे माँ की साधना अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि नवरात्रि के आखिरी दिन हवन करना बेहद ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, हवन करने से न केवल हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि हमारे आसपास सकारात्मकता का संचार भी होता है। कन्याओं का पूजन कन्याओं को हलवा पूरी या खीर पूरी परोसने से पहले माँ दुर्गा को भोग अवश्य लगाएं। महानवमी पर शुभ मुहूर्त में कन्याओं को घर पर बुलाएं। सबसे पहले उन्हें स्वच्छ स्थान पर बिठाएं और उनके चरण धोएं। कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। फिर कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र, उपहार और दक्षिणा भेंट करें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि सच्चे मन से कन्या पूजन करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। कन्याओं के पूजन के पीछे मान्यता है कि सभी कन्याएं माता का स्वरूप है। मान्यता है कि महिषासुर नाम का राक्षस था जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया। 8 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन माँ ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाने लगा। असल में महिषासुर को ये वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता था। उसने ब्रह्मा देव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन महादेव ने ये वरदान देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा वह अपना अंत स्वयं निश्चित कर सकता है। तब असुर ने स्वाभाविक मृत्यु से मुक्ति मांगी और कहा उसे कोई देव, दानव, गंधर्व, त्रिदेव आदि नहीं मार पाए। वह इनसे विजित रहे। मेरी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के ही हाथों हो। इसके पीछे महिषासुर की सोच थी कि कुंवारी कन्या में कितना ही बल होगा जो मुझे मार पाएगी। इसके बाद देवी ने कन्या के रूप में ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। उन्होंने महिषासुर का अंत किया। नवमी कन्या पूजन की दूसरी कथा। बहुत समय पहले जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहा करता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहा करता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं का आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो उसके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहाँ से चली गई, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गई। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरव नाथ भी आया था। कहा जाता है कि यहीं से भैरव नाथ के अंत
भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। यह भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है।